बिल्कुल समझ। आपने अभी कुछ देर पहले एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि हम पिछले कुछ दिनों में लगातार 350 से ज़्यादा लोगों से मिल चुके हैं और कई इंडस्ट्री चैम्बर के साथ भी आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हो चुकी है, मैं देखता भी रहा। तो मुझे लगता है सबकी एक अपेक्षा है और कई दिन से सुर्खियां भी है कि सरकार अब जो है राहत पैकेज का ऐलान कर दे, आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान कर दे। दुनिया के हर देश ने कमोबेश आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान कर दिया है। तो अब क्या दिक्कत कहां आ रही है, क्यों हम इतना देरी कर रहे हैं आर्थिक पैकेज का ऐलान करने में, जब हम इंडस्ट्री को खोलने की छूट भी दे चुके हैं? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि मैं 3.5 करोड़ लोगों तक पहुंचा हूं, 300 नहीं। और 15 दिन में मुझे भी कुछ सीखने के लिए मिला है, इकोनॉमिक चैम्बर से मिला। तो मुझे एक बात ध्यान में आई कि निश्चित रूप से इस संकट का परिणाम है और इसके लिए सरकार ने निर्णय भी किया। ऑलरेडी प्रधानमंत्री ने 1,80,000 करोड़ का पैकेज जाहिर किया है। ऑलरेडी जो प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो गरीब लोगों के 35 करोड़ अकाउंट है, उसमें पैसे भी जमा किए हैं। इसके साथ साथ हम लोग सबके बारे में चिंता करके रेशनिंग से सोशल हमने सेक्टर के लिए थे, ये एमएसएमई उद्योगों के लिए नहीं थे। अब ऐसा कैसे, ये एमएसएमई में काम करने वाले लेबर्स जो है, जो बिल्कुल उनको जनधन योजना में रजिस्टर है, तो क्या उनको इसका फायदा नहीं मिलेगा? देखिए, आखिर क्या है कि सभी समाज के लिए। और दूसरी बात, यही कुछ करने से पैसा हाथ में आएगा तो वो किराने दुकान में जाएगा और किराना खरीदी करेगा तो किराना दुकान चलेगा, परचेसिंग पावर बढ़ेगी। तो अभी सरकार ने अनाज का भंडार भी खुला किया है। जहां तक मैं, हमारे विभाग ने 31 मार्च तक 6 लाख एमएसएमई को रिस्ट्रक्चर किया और वो मुदत बढ़ाई अभी 31 दिसंबर तक। और मेरा अंदाजा है 25 लाख एमएसएमई रजिस्टर होगी। 3 महीने का जो इंस्टॉलमेंट था, हाउसिंग से लेकर कार से लेकर इंडस्ट्री तक को, उसको डिफर पेमेंट दिया हुआ है। 20% वर्किंग कैपिटल बढ़ाकर देने का निर्णय किया है। तो बहुत से निर्णय ऐसे हैं कि हमने ऑलरेडी किए हैं और जब जब लोगों से मिल रहे, उन्होंने अनेक सुझाव दिए हैं। और आपको पता है कि इन सब सुझाव के बारे में निर्णय करने का अधिकार वित्त मंत्रालय का है। नया आर्थिक पैकेज पर आप लोग विचार कर रहे हैं, कब तक ऐलान हो सकता है? देखिए, हमने हमारी रिकमेंडेशंस वित्त मंत्रालय के पास भेजी है और वित्त मंत्रालय प्रधानमंत्री जी की अनुमति से शायद इसके बारे में कब निर्णय करेंगे मैं बता नहीं सकता, पर जल्दी इसमें कोई निर्णय कर सकते हैं, ऐसा हम उम्मीद रखते हैं। इसमें एमएसएमई को लेकर आपने पिछले दिनों एक बयान दिया था कि हमने 1 लाख करोड़ रुपए के क्रेडिट फंड को मंजूरी दे दी है, वित्त मंत्रालय से मेरी बातचीत चल रही है। तो बातचीत क्या सहमति बन गई, सब एक प्लेटफॉर्म पर है, इसका ऐलान अब हो जाए कि उसमें भी कुछ किंतु परंतु अभी बचा हुआ है? ऐसा नहीं हुआ। मैंने जो कहा स्टेटमेंट कि हमारी विविध योजना में हमारी बैंक जो है, जो कर्जा देती है, उस 1 लाख करोड़ के लिए हमने उसको इंश्योर्ड किया है और 1500 करोड़ रुपए इंश्योरेंस ट्रस्ट में भरे हैं ताकि 75,000 का फंड हमने सिक्योर्ड किया है। और बैंकों को केवल 25,000 करोड़ के लिए, 25% के लिए ही कोलैटरल या गारंटी लेनी है। हमें सभी योजनाओं में हमने विशेष रूप से उसको इंश्योरेंस ट्रस्ट में करके प्रीमियम भर के उसको इंश्योर्ड किया है। और सीडीबी के द्वारा, नेशनलाइज्ड बैंकों के द्वारा ये फंड डिस्ट्रीब्यूट होता है। और अभी हमने जो निर्णय किया है, कुछ दिन पहले वो भी ऑर्डर निकाला है कि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और एनबीएफसी ये भी एमएसएमई की सब स्कीम को चला सकती है। एमएसएमई की एक समस्या और है कि आपको याद होगा करीब 2.5 साल पहले एक एमएसएमई समाधान के नाम से एक पोर्टल सरकार ने लॉन्च किया था और कहा था कि जितने एमएसएमई के पेंडिंग ड्यूज हैं उस पेमेंट को आप कर दीजिए, सरकार के पास जो ड्यूज हैं उसमें करीब, मेरे पास जो आंकड़े हैं, करीब 13,000 केस आए थे, उसमें से सिर्फ 3,000 मामले निपटाए गए, बाकी 75% मामले अभी तक निपटाए नहीं गए। तो मुझे लगता है कि सरकार और सरकारी कंपनियों के पास एमएसएमई के ड्यूज को तुरंत निपटा दिया जाए, पेमेंट कर दिया जाए बकाया का, यही बहुत बड़ी राहत होगी उनके लिए। ये आपकी बात बिल्कुल सही है और आप जो कह रहे हो उतनी अमाउंट नहीं है, वो इससे भी कई गुना ज्यादा है। हमारे पास 13,000 मामले बहुत कम आए थे। अच्छा। और उसमें से 36-40 हजार करोड़ के निपटारा हो पाया। अब प्रश्न ये है कि ये सबसे बड़ी समस्या है एमएसएमई की कि गवर्नमेंट सेक्टर, पर्टिकुलर पब्लिक अंडरटेकिंग, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, बाद में राज्य सरकार और भारत सरकार, अनेक विभाग और इसके साथ मेजर इंडस्ट्री में छोटे छोटे लोगों के और बड़े कॉन्ट्रैक्टर के साथ छोटे लोगों के बहुत पैसे अटके हुए हैं। और मैंने जब ये अभी कॉन्फ्रेंसेस हुई पीकी के साथ, सीआईआई के साथ, पीएचडी चैम्बर के साथ, जो बड़े इंडस्ट्री के फोरम है, मैंने उनसे भी अनुरोध किया
कि आप एक काम करिए कि किसी भी स्थिति में आपके यहाँ जो छोटे लोग हैं उनको आप तुरंत उनके पैसे दीजिए। अभी एनएचआई में भी मैंने निर्णय किया है कि मैं कोई भी कॉन्ट्रैक्टर को टर्मिनेट करके पैसे देने के पहले उसके जो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर वहां काम कर रहे थे उनकी लिस्ट मंगवाकर उनके पैसे भी डायरेक्ट देना, ताकि उनको पैसे मिले। नहीं तो आज एनसीएलटी में चले जाते हैं, सबके पैसे मिलते हैं और बेचारे छोटे लोगों के नहीं मिल जाते, वो डूब जाते हैं। और उसी के कारण एमएसएमई की एक बहुत बड़ी समस्या है और हमारी कोशिश है कि इसके लिए आप जो कह रहे थे ये हमने समाधान ढूंढा, इसके ऊपर हमको समाधान नहीं है। ये मामला 10-15%, 20% तक सुलझाया गया है, 80% समस्या वही है। इसके लिए हमको और कुछ सोचना होगा। कुछ कड़ाई से करेंगे तो ये वक्त नहीं है कुछ करने का, पर हम गंभीरता से सोच रहे कि क्या इसके लिए भी कोई फंड निकालकर और दोनों के सम्मति से और उस फंड की गारंटी भारत सरकार करके ऐसा रोलिंग फंड तैयार करें ताकि इस समस्याओं का टेम्पररी निदान हो जाए और वो पैसे मिल जाए। और वो पैसे के लिए जो इंटरेस्ट लगेगा उसकी भी कोई योजना बनाकर हम सोच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अगर वित्त विभाग की अनुमति मिलेगी तो जरूर ये योजना आगे करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारी यह खास बातचीत जारी रहेगी।